श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। आज आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी की स्थापना से विसर्जन। तो कहते हैं कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक गणेश पुराण कहती है। तो अगर गणेश जी लेकर आ रहे हैं, बैठी हुई मूर्ति लेकर आएँ और गणेश जी लाएँ, मना नहीं है। गणेश जी जब लेकर आएँ तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सुंड का गणेश लेकर आएँ। सीधी हाथ, आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना। आपका उल्टा मान्य होगा जब आपके देखेंगे तो गणेश जी का सीधा हस्त कमल हो। उस साइड अगर गणेश जी की सुंड है तो वो सुंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो। उल्टी सुंड का गणेश, लेफ्ट सुंड। ये गणेश व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान हो। महाराज भगवान बैठ गए गणेश जी महाराज। इसीलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र रीति कहती है गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब श्रृंगार करते हैं। गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब किसी न किसी का श्रृंगार करते हैं। और गणेश जी जब बैठे रहते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद, संपदा प्रदान करते रहते हैं। यहाँ तक जो जीवात्मा मर कर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्राथमिकता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान कर देते हैं। जहाँ तुझे तो मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे ये सुख देता हूँ। जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर तब 2 घी के दिए दोनों जलाना चाहिए रिद्धि सिद्धि के लिए। तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज, सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए। स्थापना के समय 2 बिंदी जहाँ गणेश जी बैठे हैं साइड में कोई दीवार हो तो एक हल्दी की, एक कुमकुम की बिंदी जरूर लगाएं। क्यों? जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी को जब बिंदी विदा करें तो यह रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी 14 हल्दी की बिंदी नहीं है, ये रिद्धि और सिद्धि हैं। बहुएं हमारे घर में रह जाएं। गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहले जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए तो गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूंगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम धूम्रवर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम उतना जानते हैं। किसी महापुराण में लिखा है और मृदु पुराण में लिखा है गणेश पुराण में लिखा है गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुव वर्ण। क्या नाम है? ध्रुव वर्ण। गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हों, अपने घर में स्थापना कर रहे हों, बिठा रहे हों और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आकर मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगो मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुव वर्ण विनायक। बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है। अलमस्तता कहाँ चढ़ाते हैं धूर्वा। गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को धूर्वा समर्पित करी जाती है। अभी गणेश जी विसर्जन हुए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया तो आपके मन में प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नृत्य पूजन करो, ना पाठ करो, ना अर्चना करो, नहीं दवे दिन के विसर्जन कर दो और वो भी पानी में कर दो, पानी में विसर्जन करो। तो ये कहाँ लिखा है कि जल में विसर्जन करो। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूँगा, मैं श्लोक बोलूँगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूँ, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूँगा। उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूँगा, मैं आगे नहीं लिखूँगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्यों करें, क्या करें? गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन। श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूँगा आपको लिखने के लिए, उसमें मैं कुछ गलती करूँगा, लिखना है। क्यों? कहाँ? वेदास जी ने कहा यह बात भगवान जी गणेश जी भगवान से
वेद व्यास जी कहते हैं, मैं तो सांसारिक मनुष्य हूँ ना, गलती तो कर सकता हूँ। गलती कौन करता है? जम के बोले भगवान, गलती करता है क्या? नहीं। गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी ज़िंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? परिणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए। गणेश जी महाराज को शरीर में तप पड़ने लगा। गणेश जी महाराज के वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, तब पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कहा, करूं क्या? 10 दिन में लिख रहे हैं और शरीर पर तप पड़ रहा है, करें क्या? क्या किया जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा, चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप तप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर। शरीर का ताप मिट जाए तो गणेश जी ने वचन दिया वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप में मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया पर करो गणेश जी का विसर्जन, मिटा दूंगा। मना नहीं है पर अच्छे से करो रे। अब छोरा छोरियों ने तो निशाना लगा है, वो हमारा गणेश जी जा रहा, सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला इधर से फेंको वो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे। ये शिव को और गणेश को बेलपत्र समीप पर समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा पर 33 कोटि देवताओं को समीपत्र चढ़ता है और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को समर्पित होता है। कथा में पहले भी वर्णन किया है, फिर आपको समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संविदा को बढ़ाने के लिए, शिव महापुराण की कथा कहती है। और गणेश चरित्र अपने श्रवण कर रहे हैं। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज़्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज़्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो तो समीपत की पत्ती जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ पर 5 समीपत 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 समीपत समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 समीपत्र जहाँ गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहाँ समर्पित करें, 3 समीपत शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 समीपत शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय उस आपका उल्टा हाथ जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 समीपत। और महाराज का दिया जहाँ लेफ्ट भाग में आपने समीपत्र रखा है मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहाँ समीपत रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मूल ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये देश समीपत चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना जरूर। करके देखो एक बार गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए। जीवन में अवतार चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक गणेश जी का मूल स्थान आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया फिर वापस विसर्जन कर दिया। पर जहाँ शंकर मंदिर में बैठ गई, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहाँ ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहाँ गणेश जी सदा विराजमान है। और देखो ये 10 दिन में अगर आपने समपत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण का मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप समी चढ़ाएंगे ना तो कुछ
कुछ अच्छी प्रियता है धुरवा, क्या प्रियता है धुरवा। कितनी धुरवा गणेश जी को समर्पित करी जाती है, मात्र 5। कितनी आज के ज़माने में लोग गठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर 5 धुरवा पंचम इंद्रियों को बस में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच धुरवा। और धुरवा में भी 3 गांठ जब दूध समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे धुरवा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? 3। तो भगवान को समर्पित करी जाए। अमृत के बूंद से प्रकट हुआ है पानी का पत्ता, 33 कोटि देवताओं के पूजन में पार अर्चना में ये अमृत का पत्ता काम आएगा। जिस जल के पात्र में यह पत्ता रखा रहेगा वो जल क्षर सागर के अमृत तुल्य हो जाएगा। क्षर सागर के अमृत तुल्य तुझे देवताओं का आधिपत्य तुझे प्रदान करता हूँ, सारे देवों में तू प्रथम गिनती में गिना जाएगा, प्रथम पूज माना जाएगा। बस शंकर भगवान ने वर दिया। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय महाराज आ गए। कौन से? जम के बोले जरा कार्तिक। और कार्तिकेय जी आए हैं और आकर बोले पिताजी दंडवत करा, प्रणाम करा, संठांग करा, मैं परिक्रमा कर कर आ गया, मैंने परिक्रमा। अब इधर तो देवता सब सारे देवता मिलकर अक्षत छोड़ रहे गणेश जी के ऊपर, स्वस्ति वाचन हो रहा, लोग प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, लोग आवाज़ लगा रहे हैं श्री गणेश महाराज की। अब सारी दुनिया में आवाज़ लग रही गणेश जी की। तो कार्तिकेय ने पूछा माँ ये गणेश जी का जय घोष क्यों हो रहा है, गणेश जी के जयकारे क्यों रहे हैं, गणेश जी के लिए इतना जय घोष। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के शब्दों को कार्तिकेय को सुनाया। कार्तिकेय रो पड़े, माँ मैं परिक्रमा करके आया, गणेश जी ने तो केवल आपकी परिक्रमा लगा ली, आपने उसको प्रथम गिनती में मान लिया। माँ उसने बुद्धि का परिचय दिया और मैंने कर्म का परिचय दिया, बुद्धि का परिचय, कर्म का परिचय, मैंने कर्म कर दिया। महाराज व्यक्ति को उसके भाग का मिलता है कि कर्म का मिलता है, जल्दी बोलो कर्म का आपका क्या विचार है। लोग तो बहुत दूर बैठे हैं इसलिए इनसे पूछा ही नहीं। अच्छा, अब गणेश जी महाराज को भगवान कार्तिकेय महाराज बोल रहे माँ मैं कर्म करने गया था, मैंने परिक्रमा करने गया था और यहाँ गणेश जी महाराज को तुमने प्रथम गिनती में बना दिया। माँ ये क्या हुआ। माता पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध भी आया, माँ पार्वती की आंख में अश्रु भी भर गई। महाराज आंसू आए माता पार्वती के नयन अश्रु, माँ खड़ी हो गई। माता पार्वती ने आज खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी से निवेदन करा, आपने अपनी ज़िंदगी की ये गलती कर दी। क्या गलती? शंकर भगवान पूछ रहे, कौन सी गलती? तुमने गणेश जी को प्रथम गिनती में बना दिया, कार्तिकेय भी तो गया था, अगर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद रखना था तो कार्तिकेय के लिए रखना था, पर तुमने केवल गणेश को प्रथम गिनती में बनाया है, यह तुम्हारी गलती है। तो गणेश जी ने परिक्रमा भी तो करी है। माता पार्वती खड़े होकर शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ मैंने ज़िंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तुम्हारी यह पार्वती तुमसे एक वर मांगती है। शंकर भगवान ने कहा मांग, तुझे क्या चाहिए। पार्वती कहती है आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा ना लगे, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण प्रदक्षिणा ना हो, पूर्ण नहीं होना चाहिए। क्योंकि कौन ने मांगा? जम के बोले पार्वती शंकर की पूर्ण प्रदक्षिणा। माता पार्वती ने कहा दिया भोलेनाथ आज के बाद, क्योंकि तुम भोले हो, तुम्हारे आसपास कोई घूम लेता है तुम उसको भी निकाल कर दे देते हो। बहुत ध्यान देना, उल्टी सुलट के गणेश बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? इसका शास्त्र ही परिणाम है। कभी किसी मूर्तिकार के पास